अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप चाइना में एमबीबीएस के लिए आना चाहते हैं तो आपके कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ेंगे। लाइक चाइना में एमबीबीएस के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास मैट्रिक की और एफएससी की सनद होनी चाहिए। आप एफएससी करेंगे प्री मेडिकल और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका जो रिज़ल्ट है वो आ जाता है और उनकी जो सर्टिफिकेट है वो काफ़ी अरसे बाद आता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बोर्ड ऑफिस जाकर एक एप्लीकेशन देंगे कि मुझे अपना जो सर्टिफिकेट है वो थोड़ा जल्दी चाहिए, क्योंकि मैं स्टडी के लिए जाना चाह रहा हूँ अब्रॉड। तो वो आपको आपका सर्टिफिकेट जल्दी दे सकते हैं। तो मैट्रिक और एफएससी की सनद के बाद आपके पास एक होना चाहिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जिसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो ये आप अपने किसी भी करीबी खिदमत मरकज़ से भी बनवा सकते हैं या अपने पुलिस स्टेशन से भी बनवा सकते हैं। तो लाइक आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये बेसिकली उसके लिए होता है। उसके बाद जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है वो आपका है पासपोर्ट। तो आप अपना पासपोर्ट बनवा लेंगे। लाइक अगर आप 5 साल वाला बनवा लें तो अच्छा है, गुड इनफ। बट अगर आप 10 साल वाला बनवा लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लाइक अगर आप 5 साल यहाँ रहते हैं, और क्योंकि चाइना में एमबीबीएस होता है 6 साल का, तो जो छठे साल आपका पासपोर्ट एक्सपायर होगा तो आपको दोबारा जाना पड़ेगा पाकिस्तान और दोबारा बनवाना पड़ेगा। तो अगर आप 10 साल वाला बनवा लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आपकी डिग्रीज़ हो गई, लाइक आपकी सनद हो गई, आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया। इसके बाद आप अपना एक मेडिकल टेस्ट करवाएँगे। वो मेडिकल टेस्ट का फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी वाले देते हैं, वो फॉर्म मेरे पास भी अवेलेबल है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। तो वो आपने उस फॉर्म के हिसाब से अपने मेडिकल टेस्ट कराने हैं, और उसके बाद वो जो आपने टेस्ट हैं वो उस फॉर्म के अंदर पेस्ट करने हैं। तो आपका मेडिकल फॉर्म, आपकी एफआरसी, आपके सनद और आपकी जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो 5वीं चीज़ है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है ये वेरी करती है यूनिवर्सिटीज़ पे। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कुछ और रिक्वायरमेंट होती हैं। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर 20 से 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट इनफ होती है। बट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कहती हैं आपकी 45 लाख प्लस बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो बेसिकली जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तब आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। लाइक उस वक्त आपके बैंक स्टेटमेंट इतनी होनी चाहिए। तो जब तक आपका वीज़ा लग कर आ नहीं जाता तो ये पैसे आपने अपने बैंक में रखने हैं। तो ये जी 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाइना आने के लिए चाहिए होते हैं। तो इसके बाद होती है इनकी अटेस्टेशन। लाइक पहले कुछ रूल्स और थे, अब कुछ रूल्स हो गए हैं चेंज। तो पहले तो ये सीन था कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले आईबीसीसी से अटेस्ट कराने पड़ते थे। उसके बाद आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुफ़ा से अटेस्ट कराते थे। उसके बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजने हैं और आपका आएगा एक्सेप्टेंस लेटर। बट अब कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो एपोस्टाइल कराने पड़ते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना दूँगा कि जो जेरीज़ ऑफ़िस है उसमें कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, तो वो रूल्स मैं आपको बता दूँगा। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने हैं, और अटेस्ट कराने के बाद आपने ये यूनिवर्सिटी को भेज देने हैं। जब आप यूनिवर्सिटी को भेजेंगे तो आपका आ जाएगा एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद आप चले जाएँगे जेरीज़ ऑफ़िस, और जेरीज़ ऑफ़िस जाने के बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई कर देंगे। तो ये 5 वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाइना आने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने सोचा इन पे एक वीडियो बनाकर आपको बता दूँ। तो कभी भी अगर आपने एमबीबीएस करना है चाइना से और आप एफएससी प्री मेडिकल कर चुके हैं तो सबसे पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। उसके बाद आप देखें कि आपने फ़र्दर क्या करना है। थैंक यू।